हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम दूसरा पेपर भारतीय समाज मुद्दे और समस्याएं पढ़ रहे थे। पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था निर्धनता के बारे में। निर्धनता या गरीबी, उसका अर्थ और परिभाषा आपको बताया था मैंने कि निर्धनता किसे कहते हैं। गरीबी या निर्धनता ऐसी स्थिति है जहाँ पर धन का अभाव हो और धन की कमी से अभाव से व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है। अपने परिवार के लिए, अपने लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है, उसको निर्धनता कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया था और परिभाषाएं भी बताई थी। आज हम पढ़ेंगे निर्धनता के कारण। निर्धनता के अनेक कारण होते हैं। कोई एक कारण से, इसके पीछे कोई एक कारण या परिणाम नहीं है, अपितु निर्धनता के अनेक कारण होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि निर्धनता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। निर्धनता के कारणों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है व्यक्तिगत कारण, दूसरा है भौगोलिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण, नेक्स्ट है सामाजिक कारण और फिर है जनसंख्यात्मक कारण। तो पहला है व्यक्तिगत कारण। कई बार क्या होता है कि मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक दोष व्यक्तिगत निर्धनता के कारण बन जाते हैं। तो निर्धनता के इन व्यक्तिगत कारणों के में क्या क्या आते हैं वो कारण मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है मानसिक दोष। मानसिक दोष से तात्पर्य है मस्तिष्क से संबंधित रोग। यदि किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क रोगग्रस्त है, बीमार है, यदि यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति पागल है, बुद्धिहीन है, तो वह किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहता है। अतः उसके पास में जीविकोपार्जन के लिए या जीवन जीने का कोई भी साधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह बुद्धिहीन है, कार्य करने में असमर्थ है। तो मानसिक रूप से दोषी व्यक्ति साधनों का सदुपयोग भी नहीं कर पाता है, इसलिए उस व्यक्ति और उसके परिवार में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। ये भी एक गरीबी का कारण है। फिर दूसरा है शारीरिक दोष और बीमारियाँ। शारीरिक दोष और बीमारी दोनों ही ऐसी दशाएं होती है जो कि व्यक्ति को निर्धन बनाने में सहायक होती हैं। कोई भी व्यक्ति यदि जन्म से ही अंधा है, लंगड़ा है या अन्य किसी प्रकार के शारीरिक दोष उसके अंदर है जन्म से ही, या जन्म के बाद भी किसी दुर्घटना या एक्सीडेंट के कारण उसका शरीर किसी दोष से पीड़ित हो जाता है या उसके शरीर में कोई दोष रह जाता है, तो ऐसी दशा में उसे जीविकोपार्जन करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही कठिनाइयाँ आती है और ये भी एक कारण निर्धनता का बनता है। फिर तीसरा कारण है आलस्य। आलस्य कई व्यक्ति कार्य करने में बहुत ही आलसी होते हैं, बल्कि ये देखा जाए कि कार्य करना ही नहीं चाहते हैं और भाग्यवादी होते हैं, भाग्य के भरोसे रहना चाहते हैं कि भाग्य में होगा तो अपने आप ही मिल जाएगा, आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो व्यक्ति आलस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं वो निर्धन ही होते हैं, वो कार्य करना ही नहीं चाहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं, भगवान की कृपा पर निर्भर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्म करने से ही फल मिलते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ऐसे आलसी होते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो वो भी निर्धनता
उनमें भी उस परिवार में भी आमदनी नहीं होती है, आय के सोर्स ख़त्म हो जाते हैं। व्यक्ति कार्य ही नहीं करेगा तो फिर वो इनकम कैसे, उसको आय कैसे होगी, इससे अपने परिवार के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं जुटाने के लिए संसाधन कहाँ से जुटा पाएगा। तो भारतीय समाज में भी निर्धनता का यह एक व्यक्तिगत कारण माना जाता है, आलस भी। फिर नेक्स्ट है मद्यपान। मद्यपान, जिस समाज में व्यक्ति अधिक मद्यपान करते हैं, मद्यपान यानी शराबखोरी, शराब पीना, तो वहाँ पर भी निर्धनता बढ़ने लगती है। यानी जहाँ पर, जिस देश में, जिस समाज में व्यक्ति अधिक शराब पीते हैं, अधिक मद्यपान करते हैं, तो वहाँ पर भी गरीबी बढ़ने लगती है, क्योंकि व्यक्ति नशे के लिए अपने तथा अपने परिवार की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, लेकिन नशा करने में ही धन गंवा देते हैं, और या फिर इतना अधिक नशा करते हैं कि काम करने के लायक ही नहीं रहते हैं, वो काम पर नहीं जाते हैं और उनका हेल्थ गिरने लगती है, स्वास्थ्य खराब रहने लगता है और उनका व्यक्तिगत विघटन शुरू हो जाता है, और व्यक्तिगत विघटन होते ही पारिवारिक विघटन भी होने लगता है और गरीबी बढ़ने लगती है। तो मद्यपान भी निर्धनता के व्यक्तिगत कारणों में से एक कारण है। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण भी व्यक्तियों को निर्धन बना देते हैं। कुछ भौगोलिक कारण मैं आपको कुछ बिंदु में बताती हूँ। पहला है प्राकृतिक साधनों में कमी, दूसरा है प्रतिकूल जलवायु और मौसम, तीसरा है हानिकारक कीड़े, और चौथा है प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक विपत्तियाँ। ये सारे कारण भौगोलिक कारण हैं जिनके कारण कि देश में गरीबी बढ़ती है। तो फर्स्ट है प्राकृतिक साधनों में कमी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कुछ स्थानों पर भूमि उपजाऊ नहीं होती है, सभी जगह की ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है, कि कुछ स्थानों पे भूमि उपजाऊ न होकर के ऊसर होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, वहाँ पर ज़मीन में खनिज पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। कुछ स्थानों पर कोयले व लोहे के उत्पादन के साधनों में कमी होती है। ऐसे स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति देखा जाए तो गरीब होते हैं। जैसे कि पहाड़ी प्रदेशों की भूमि कंकरीली व पथरीली होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, वहाँ की ज़मीन इस योग्य नहीं होती कि वहाँ पर खेती की जा सके, है ना। बड़ी कठिनाई से ही लोग परेशानी से थोड़ी सी भूमि को समतल बना करके अनाज की पैदावार करते हैं, लेकिन ये उपज या पैदावार बहुत ही कम होती है, इसलिए ऐसे स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति काफ़ी गरीब होते हैं। फिर दूसरा है प्राकृतिक जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम की प्रतिकूलता भी निर्धनता बढ़ाने में बहुत ही प्रभाव डालती है। जहाँ की कई जगह की जलवायु और मौसम खेती करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, और इसका निर्धनता बढ़ाने में, निर्धनता पर या व्यक्ति की स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर जलवायु सदैव ठंडी रहती है, इसी प्रकार से हिमालय पर्वत के शिखरों पर सदैव हमेशा ही बर्फ जमी रहती है ना। संपूर्ण प्रदेश व पर्वतमालाएं सफ़ेद ही रहती है, बर्फ से ढकी हुई रहती है। राजस्थान भी इसी श्रेणी में आता है। रेगिस्तान हो, राजस्थान में बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन रेगिस्तान है, पानी की कमी है, इस कारण से यहाँ पर भी खेती नहीं हो पाती है भारत में, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जलवायु और मौसम, उसके कारण भी वहाँ पर खेती के अनुकूल ज़मीन नहीं होती है, मौसम और जलवायु साथ नहीं देते हैं, तो इसके कारण भी गरीबी बहुत बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है हानिकारक कीड़े। फसल में लगने वाले
हानिकारक कीड़े जैसे गेहूँ, गन्ना, धान आदि फसलों को ये हानिकारक कीड़े लग जाते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं, है ना, फसल खराब कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, फसल अच्छी भी हो जाती है तो व्यापारियों को बेच भी दी जाती है। व्यापारी द्वारा एकत्रित करने के बाद में भी ये कीड़े उस फसल को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से सारी जनता निर्धन बन जाती है। ऐसा हमारे देश में भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश की भी 20% से अधिक फसलें कीड़े खा जाते हैं या आंशिक रूप से नष्ट कर देते हैं। तो फसल में लगने वाले कीड़े भी देश में गरीबी बढ़ाने का एक भौगोलिक कारण है। फिर है प्राकृतिक विपत्तियाँ। प्राकृतिक विपत्तियाँ या आपदाएँ भी कभी कभी संपूर्ण पैदावार को या संपूर्ण फसल को नष्ट कर देती है। जैसे कि अचानक से तूफान आ जाना, ज्वालामुखी का विस्फोट, भूचाल आ जाना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना या अतिवृष्टि हो जाना, यानी बहुत अधिक वर्षा हो जाना। सारे क्षेत्र में सभी जगह पर खलबली मचा देती है ऐसी आपदाएँ और व्यक्ति के जीवन में को उलट पुलट कर देती है। ये सभी प्राकृतिक विपत्तियाँ पल भर में ही खेतों की फसलों और अन्य सभी पदार्थों को विनाश कर देती है, नष्ट कर देती है। इस प्रकार से ये प्राकृतिक विपत्तियाँ या आपदाएँ भी निर्धनता को स्थापित करने में सहायता देती है। दैट्स ऑल, आज इतना ही। अब इसके बाद में जो दूसरे कारण हैं निर्धनता बढ़ाने के, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।